भिंड में कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राकेश चौधरी के मंच पर दिए गए भाषण से गरमाया मामला। एकजुट होकर, जैसा भाई जीतू पटवारी जी ने कहा, आज जो विधायक ने किया है वो एक बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, लेकिन वो इसका आदी है। तो पहले भी एक आईपीएस हुआ तुमने, तो वो आपा खो बैठा, रेत चोरी भिंड में बंद हो गए और विधायक जी की आत्मा फड़फड़ा रही है कि रेत चोरी नहीं कर पा रहे। इसलिए खाद का कोई मुद्दा नहीं था। खाद तो आपको लाना है, मुख्यमंत्री से कहिए, मंत्री से कहिए, आप विधायक हैं, आप उसे कहिए खाद कम है भिंड में और खाद भिजवाइए। कलेक्टर क्या घर में से खाद दे देगा? लेकिन आपका मुद्दा दूसरा था। आप दबाव बना के रेत चोरी करना चाहते हो, आप दबाव बना के भिंड की नगर पालिका को लूटना चाहते हो। लेकिन याद रहे कि आज कलेक्टर से हुआ है तुम्हारा और किसी दिन कांग्रेसियों से होगा। भिंड नगर पालिका लूटने नहीं दी जाएगी। इसलिए ये जितने भी चोर हैं, जितने भी बोल चोर हैं, उन सब की निंदा करते हैं। सब भिंड में गरमाई सियासत, सुनिए क्या बोले पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह। जब भाजपा विधायक और कलेक्टर के बीच गतिरोध कल देखने को मिला, क्या किस प्रकार? देखिए, किसानों को खाद की किल्लत है और खाद अगर उपलब्ध नहीं सरकार करा पा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक सत्ता पक्ष के विधायक को अपने मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, मंत्री से बात करना चाहिए। और भिंड जिले में खाद का अलॉटमेंट कम है, किसान परेशान है, मारामारी हो रही है। तो हमें भिंड जिले में ज्यादा से ज्यादा खाद उपलब्ध कराने के लिए जो भी सत्ता पक्ष का विधायक है उसको मुख्यमंत्री जी से कह के खाद उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि किसान परेशान नहीं हो और उनको समय पे खाद मिले। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार है, किसानों को खाद समय पे नहीं मिलती है, ये देखा जा रहा है। आप क्या लगता है आपको, कल खाद की किल्लत थी, बौखलाहट थी या रेत लाट थी? नहीं, वैसे तो बयान में बोला नहीं, मैंने बयान में बोला और आप लोगों की भी जो तीसरी आंख है, मैं समझता हूं उसमें अगर सही रूप से दिखे तो ये दिखना चाहिए कि वहां खाद की बात कम हुई, वहां रेत की बात ज्यादा हुई। आप लगातार यहाँ विधायक रहे हैं, पूरे अच्छे से आपका दिखा हुआ, क्या मामला है रेत का मामला, क्या किस तरीके से विधायक जुड़े हुए रेत से? देखिए, पहली बात तो यह है कि रेत खनिज है, सरकार की संपत्ति है, सरकार गौड़ खनिज का उपयोग करती है समय समय पर। लेकिन भिंड जिले की रेत की खदानों का ऑक्शन शायद अभी नहीं हुआ है, रुका हुआ है। तो जब ऑक्शन नहीं हुआ है तो रेत कोई उठाएगा कैसे? रेत का कोई ठेकेदार नहीं है, कोई रसीद नहीं कट रही है। अब जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, मैं कह चुका हूं, मैंने महगांव में भी कहा था कि इनके पेट में ये दर्द है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कि ये अवैध रूप से जो रेत खनन करना चाहते हैं, जो परिवहन करना चाहते हैं रेत का, उस पर पुलिस ने और प्रशासन ने सख्ती कर दी है। तो अवैध काम तो कोई भी हो, चोरी है और चोरी पर सख्ती होना चाहिए। इसलिए मैं उस कार्य को भी उचित मानता हूं। अगर लीगल ऑक्शन हो जाए, लोगों की रसीद कटे और लोग लेके जाएं, बेचें, व्यवसाय करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चोरी करेंगे, रेत की चोरी करेंगे नगर पालिका में, पैसे की, जनता के पैसे की, करोड़ों रुपए, तो उस पर तो आपत्ति रहेगी। और मैं बोलूंगा भी कि अगर चोरी की नियत है आपकी, चोरी करना चाहते हैं, आप अच्छे काम करिए, आप खाद लेके आइए, आप खाद ज्यादा मंगवाइए, आप पैसा ज्यादा भिंड में लेके आइए। कौन सी ऐसी योजना है जो आप तीसरी बार विधायक बनने के बाद भिंड में लेके आए? क्या किया आपने? मेडिकल कॉलेज था, वो फुटबॉल बना रहा आपके नेताओं के बीच में। कौन सी ऐसी चीज लेके आए आप? भिंड को कहीं कोई एक ऐसा चिन्ह बता दें कि आपने विधायक रहते हुए, सत्ता आपकी रहते हुए, आपने भिंड को यह अग्रणी विकास दिया है। गौरी वाली रोड लो, पॉलिटेक्निक कॉलेज लो, ये सब राकेश चौधरी लेके आए शहर में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लो, धनवंतरी कॉम्प्लेक्स,
कोई लिमिटेशन है कि आपने क्या किया है, आप वो दिखाइए। आप अगर मेला लगेगा तो उसमें भी गुंडागर्दी होगी और पैसे खाए जाएंगे। नगर पालिका लूटी जा रही है, अपने लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। अब कलेक्टर की तो कह दोगे आपके 80-80 हजार रुपए ले रहे हैं और आरआई के माध्यम से ले रहे हैं, लेकिन ये गिरेबान में झांक के नहीं देखोगे कि नगर पालिका में 1-1 लाख रुपए लेके सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं। आपने सत्ता पक्ष के विधायक को आईना दिखाने का प्रयास किया और जो सरकार है उसको भी कहीं ना कहीं विफल हो रही है लेकिन उनके द्वारा आपके ऊपर अपेक्षा लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, इनको किस प्रकार देखते हैं? क्या आरोप लगाए बताएं, आप मुंह से अपने दोहराएं जरा। विधायक का कहना है कि राकेश चौधरी का जो आवास है वो सरकारी जमीन पे, मंदिर की जमीन पर है, स्कूल है जो अवैध जगह पे बने हुए, इस तरीके के आरोपों को उन्होंने पहली बार लगाए हैं। तो वो अगर ये आरोप सत्ता पक्ष के विधायक हैं और अगर उनको ये लगता है कि मैं मंदिर की जमीन में रह रहा हूं तो उस पर कार्रवाई कराएं। उनको कहां से कोई अलग से आदमी लेके आएगा क्या? अरे हायर सेकेंडरी छाप आदमी है, मुझे मालूम है, हाथ तोड़ के 12th क्लास हायर सेकेंडरी पास किया है, नकली मार्कशीट से एडमिशन करा के मैंने इसको उपाध्यक्ष बनवाया यूनिवर्सिटी में ले जाके। नगर पालिका का चुनाव हारे उसके बाद मैंने एल्डरमैन बनवाया। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं अवैध काम कर रहा हूं तो उस पर कार्रवाई करवाएं, खाली करवा दें वो जगह, लेकिन तुम्हें अवैध काम नहीं करने देंगे, ये मेरा कहना है। आपके बयान के बाद आज उनके कार्यकर्ताओं ने आपका पुतला भी दहन किया, तो किस प्रकार देख रहे हैं इसको? हाँ, पुतला दहन करने से आयु बढ़ती है और मैं इस बात के लिए अपने आप को मानता हूं कि मेरी आयु और बढ़ेगी, और पुतला दहन करने से ये लग रहा है कि मेरी बात उनको चुभी है। भिंड में गरमाई सियासत के बाद क्या बोले भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। ये काफी दिनों से खाद की किल्लत है। पर्याप्त मात्रा में खाद होते हुए प्रसारण कारण खाद बढ़ नहीं पा रहा। अब मैं यहाँ बैठा हूँ शहर में, तो लोग हमारे पास आते हैं, महिलाएं लाइन लगाए, 4 बजे से महिलाएं लाइन लगाए होंगे, 80-80 साल की वृद्ध महिलाएं लाइन लगाए होंगे। तो वो हमारे पास आए तो मैंने कलेक्टर साहब को टेलीफोन पर बताया कि महिलाएं वगैरह घूम रही है, खाद की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन ठीक व्यवस्था न होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, किसानों की चिंता करते हैं, और इसलिए खाद के लिए मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया था। वो खाद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसके कारण खाद यहाँ विलय हो रहा है। जो खाद का जो संचालन कर रहा है उनकी ठीक से व्यवस्था ही नहीं है। एक बात बताइए मुझे कि 1 बीघा पे 2 बोरी और 10 बीघा पे 2 बोरी, तो 10 बीघा का व्यक्ति किसान है वो क्या करेगा? उसको लेके हमारे पास आए, मैंने कलेक्टर साहब से बात की, किसान भेजे, किसानों से उन्होंने बात नहीं की। अगर वो बात कर लेते किसानों से, समस्या का समाधान करते तो मुझे जाने नहीं पड़ता। तो इसको लेकर आपने पत्र लिखा है, कहाँ लिखा है और क्या मांग की है आपने? मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने विशेष अधिकार उनका दे रहे हैं, पत्र मैंने लिखा है, उनके लिए लिखे। क्या कार्रवाई, क्या आरोप लगाया आपने? उन्होंने एक IAS अधिकारी होती है, उनकी मर्यादा होती है। पहले तो वारी नहीं आए, अगर वो वार आके या मुझे अंदर बुला के बात कर लेते तो समस्या का समाधान हो जाता। किसानों से बात नहीं कर रहे आप, वकीलों की सुन नहीं रहे, पत्रकारों को साथ तुम क्या सलूक कर रहे हो सबको मालूम है। इन्होंने एक परीक्षार्थी छात्र को महंगाओं में पिटाई लगा दी। आप खाद की बात करने गए थे, वो रेत की बात कर रहे थे। मेरे समझ में नहीं आया, मैं खाद की बात करने गया था, खाद समस्या थी। पूर्व मंत्री राकेश चौधरी ने इस पूरे मामले को रेत की तरफ मोड़ दिया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राकेश चौधरी किस पार्टी में है, कहाँ है, उन्हें खुद ही मालूम नहीं है। राकेश चौधरी वही राकेश चौधरी है जो कांग्रेस को धोखा देके आए थे, बीजेपी में आए और बीजेपी को धोखा देके फिर कांग्रेस में चले गए। महाराज के
चरणों में गड़गड़ा रहे थे राकेश चौधरी। उनमें हिम्मत नहीं है। जो व्यक्ति स्कूल चलाता हो, जिनका खुद का चौधरी साहब का मकान भिंडी ऋषि की जमीन पे बना हुआ है, जिनके पेट्रोल पंप हैं, राकेश चौधरी को मालूम है राकेश चौधरी हमसे क्या बार हार चुकी है। जब से हमसे आ रहे तो विधानसभा नहीं देख पाए राकेश चौधरी, तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। लेकिन बाकी कांग्रेस के मित्र अच्छा बोले, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभ आमने सामने कल देखने को मिले, कार्यपालिका और विधायिका, इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या होती जनता की समस्या के लिए विधायिका चुने जाते हैं। हम लोग क्या के बैठे हैं, हम लोग इसलिए चुने जाते हैं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति जवाबदार हैं। तो जनता दुखी होगी, जनता की समस्या हम लोग उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, सड़क से लेके विधानसभा तक हम लोग लड़ते रहे। ऐसा ही विधायक जी, जो पूरा मामला चला है, खास से शुरू हुआ था, रेत पे जाके टिक गया है ना। अब क्या रेत का क्या विवाद है, क्या मामला है रेत का पूरे जिले में? अब देखिए, यूपी के लोग भिंड में खाद ले रहे हैं, कन्नौज उत्तर प्रदेश के लोग, मेरे पास पर्ची है। ये दिल्ली के लोग हैं, ये भिंड में पर्ची है, प्रमाणित है। ये खाद कहां किसानों को मिलेगा? और 10:30 बजे रात के खाद ले रहे हैं। दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश खाद जा रहा है, तो यहां तो खाद का संकट ही रहेगा। आपने कलेक्टर को हटाने की मांग की है? मैंने हटाने की कभी मांग नहीं की। यहाँ अच्छे कट्टर रहे हैं, आपस में सामंजस्य बैठता है, इन्होंने कोशिश ही नहीं की कभी। कभी कलेक्टर ने मीटिंग की है आपसे, आप लोगों से, जनप्रतिनिधियों के साथ, या कुछ ऐसा? ये पहले कलेक्टर हैं जो विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब ही नहीं। पहले कलेक्टर हैं, कभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना का नहीं हुआ। सरकार की बहुत सारी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संवेदनशील है, उन्होंने भिंड को बहुत पैसा दिया। जो 5 साल में लोग लेते हैं वो हम 2 साल में लेके आए, लेकिन वो क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। आपने एक और आरोप लगाया कि सभी विभागों में कलेक्टर अपने आदमी बिठाए या अपने वसूली करा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ वसूली करा रहे। उमरी में भी हमला हुआ था, उमरी में जो हमला हुआ था कलेक्टर के ऊपर। आप बताइए, एक कलेक्टर है, उमरी में जाते हैं, वहां फायरिंग होती, प्राइवेट लोगों को लेके तुम क्यों है? प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट लोग, वहां कलेक्टर के ऊपर गोली चल रही है और कलेक्टर वहां भाग के कोतवाली में घुल गए। जो संवेदनशील मामला नहीं है। आप आईएएस हैं, आपको पुलिस सुविधा दी है, आपको व्यवस्था दी, मानिंग को लेके जाते, प्राइवेट लोगों की क्या जरूरत पड़ गई? सबको मालूम है, गोली चली। जैसे कुछ रेत की खदानों का मामला आ रहा है कि रेत की खदानें संचालित नहीं होने देंगे, कलेक्टर ने कहा, तो रेत का मामला क्या है जिले का? कलेक्टर का वसूली का मामला है। कलेक्टर प्राइवेट लोगों से अवैध वसूली करा रहे हैं। जब भिंड में देखिए, बताइए, कलेक्टर प्राइवेट गाड़ी से गए और प्राइवेट लोग बैठे हुए थे और गोली चल रही है, और समझ लो रेत का मामला क्या होगा। भिंड में माइनिंग कंपनी, अभी कोई माइनिंग के लिए ऑथराइज्ड कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी नाके लगाए गए। अवैध नाके लगा के अवैध वसूली करवा रहे हैं, लोकल लोगों से वसूली करवा रहे हैं। आपने कल 80,000 रुपए भी लेने की कोई बात का जिक्र किया? एक ट्रक से लिए गए, जैसे कि 4 ट्रैक्टर पकड़ेंगे और 3 ट्रैक्टर छोड़ दिए जाते हैं। पूर्व मंत्री ने सीधा सीधा आप पे आरोप लगा दिया कि आप रेत के कारण बौखलाए, रेत चालू नहीं होने चाहिए। क्या पूर्व मंत्री राकेश चौधरी, पूर्व मंत्री अभी वो से चुनाव आ रहे हैं और थोड़े बहुत से नहीं आ रहे हैं। पूर्व मंत्री पहले भी हारे, अभी भी हमसे हारे। पूर्व मंत्री खुद बौखाए हुए, जिनका मंदिर की जमीन पे जिनका मकान बना हुआ है, जिनके कई स्कूल हैं, बैठने की जगह नहीं है। एक गर्ल्स कॉलेज है इनका, उसमें बैठने की जगह नहीं है। पेट्रोल पंप से अवैध रूप से अभी चला रहे हैं, कई भी पकड़े गए हैं मिलावटी पेट्रोल पंप में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।